नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा, सरकार के साहसिक और बड़े नीतिगत फैसलों के कारण दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 5 दिनों की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद पीएमएलए कोर्ट में आज हुई पेशी। कोर्ट ने 5 दिनों के रिमांड विस्तार का दिया निर्देश। राज्य में अब बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का दिया निर्देश। और 67वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता के तहत रांची में कल से साइकिलिंग प्रतियोगिता होगी शुरू। देश भर की 23 टीमें होंगी शामिल। और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने साहसिक और बड़े नीतिगत फैसले लिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि युवा, महिला, गरीब और हमारे अन्नदाता, इन 4 स्तंभों के मजबूत होने से देश तेजी से विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण विस्तार से 4 सबसे बड़ी जातियों के विषय में, युवा, नारी, गरीब और हमारे अन्नदाता, हम जानते हैं इनकी समस्याएं ज्यादातर एक समान है, उनके सपने भी एक समान है और उसके समाधान अगर करने हैं तो थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन इन चारों वर्गों के समाधान के रास्ते भी एक ही हैं। और इसलिए उन्होंने बहुत ही उपयुक्त रूप से राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है कि इन 4 स्तंभों को मजबूत करिए, देश विकसित भारत की तरफ तेज गति से आगे बढ़ेगा। जमीन घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि को 5 दिन और बढ़ा दिया है। हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि आज खत्म होने के बाद ईडी की टीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों की बहस और दलील के बाद कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि को 5 दिन बढ़ाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि बिजली सब्सिडी में जल्द बढ़ोतरी की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट की बजाय 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ सभी वंचित टोलों में बिजली पहुंचाई जाएगी। इस संबंध में उन्होंने ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री आज झारखंड मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2023-24 के राजस्व प्राप्ति और व्यय को लेकर विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों के बजटीय प्रावधान और वास्तविक प्राप्ति तथा खर्च की जानकारी ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के अनुरोध पर कल निर्धारित मंत्री परिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह को स्थगित कर दिया है। अब यह पद शपथ समारोह 16 फरवरी को दोपहर 3 बजे होगा। उत्तराखंड विधानसभा में 2 दिनों की चर्चा के बाद आज समान नागरिक संहिता विधेयक पास हो गया है। इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा लाए गए समान नागरिक संहिता का आदिवासी समुदाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाईबासा में पत्रकारों से श्री तुबिद ने कहा कि संविधान के प्रावधान के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने देश में पहली बार इस कानून को लाने की तैयारी की है, जो भाजपा के संकल्प का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव को लेकर रामगढ़ जिले में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोकसभा चुनाव को लेकर रामगढ़ जिले में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव संबंधी जानकारियां प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बूथों का वेरिफिकेशन के साथ साथ मतदाताओं से संपर्क कर उनकी समस्याओं एवं परेशानियों से अवगत होकर निदान की दिशा में आवश्यक पहल करने का निर्देश दिया है। पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने अति संवेदनशील बूथों का सत्यापन कर अतिशीघ्र रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा सदर और जोरी थाना के बॉर्डर पर बैरियो जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं। शहीद जवान सिकंदर सिंह गया के वजीरगंज के और सुकन राम पलामू के रहने वाले हैं। वहीं एक जवान आकाश सिंह मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। एसडीपीओ संदीप सुमन ने घटना की पुष्टि की है। खूंटी नगर भवन सभागार में आज झारखंड राज्य जल छाजन मिशन के तहत चल रहे जल छाजन मिशन कार्यों की उपलब्धियां गिनाई गई। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि राज्य के अन्य जिलों की तुलना में जल छाजन मिशन के तहत खूंटी में एक साथ 5 योजनाओं को स्वीकृत कराकर धरातल पर उतारा गया। कोडरमा के झुमरी तिलैया के शिव वाटिका में पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर 5 दिवसीय सेमिनार सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार का उद्घाटन विधायक मीरा यादव ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह योजना परंपरागत हुनरमंदों के लिए एक वरदान बनकर सामने आया है, जो कुशल कारीगरों को प्रशिक्षित करने के साथ साथ उन्हें अपनी कला को विकसित करने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। रांची में 67वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता के तहत कल से साइकिलिंग प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। यह प्रतियोगिता 12 फरवरी तक चलेगी। साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड के सचिव शैलेंद्र पाठक ने बताया कि इस बार देश भर की 23 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता में 2 तरह के इवेंट होंगे। और अब कुछ संक्षिप्त समाचार। हजारीबाग में इचाक प्रशिक्षु डीएसपी प्रशांत कुमार ने जुआ अड्डा पर छापामारी कर 32 मोटरसाइकिल जब्त किया। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी मौके से नहीं हो सकी। गुमला पुलिस ने अफीम की खेती करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने इसकी जानकारी दी। भारी मात्रा में गांजा की तस्करी कर रांची ले जा रही 2 महिला तस्कर को तोरपा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला तस्करों से पुलिस ने 20 किलो गांजा, 2 स्मार्टफोन और बैंक का पासबुक बरामद किया है। और गुमला जिला परिवहन विभाग एवं पथ निर्माण विभाग ने संयुक्त रूप से आज जिला मुख्यालय में मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत सड़क सुरक्षा रैली निकाली। इस दौरान लोगों के बीच सड़क सुरक्षा संबंधित पंपलेट बांटकर जागरूकता अभियान चलाया गया। और अब एक आवश्यक सूचना। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies पर लॉग इन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता कृपया एक बार फिर सुन लें। newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies। योग्य अभ्यर्थी 8 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रसार भारती के वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा, सरकार के साहसिक और बड़े नीतिगत फैसलों के कारण दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 5 दिनों की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद पीएमएलए कोर्ट में आज हुई पेशी। कोर्ट ने 5 दिनों के रिमांड विस्तार का दिया निर्देश। राज्य में अब बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का दिया निर्देश। और 67वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता के तहत रांची में कल से साइकिलिंग प्रतियोगिता होगी शुरू। देश भर की 23 टीमें होंगी शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।